मनहूस, दिल दहला देने वाली कहानी। अदिति कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय मेहर दिखी। मेहर को आवाज़ दी, मेहर इधर आओ। अदिति की आवाज़ सुनते ही मेहर अदिति के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक अदिति को याद आया कि उसने सुना है कि नैना ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में मेहर से जानना चाहा। नैना, अदिति और मेहर दोनों की यह बचपन की सहेली थी। मेहर और नैना दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। अदिति दूसरे गांव में रहती थी। भले ही नैना की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल अदिति के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। नैना 9वीं कक्षा में थी तभी उसकी पहली शादी हुई थी। नैना देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। अदिति के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि मेहर से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। आखिर में मेहर से पूछा कि नैना आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए मेहर चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले नैना की शादी सुधीर नाम के शख्स के साथ हुई थी। वास्तव में उनकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इससे जलते थे। सुधीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। सुधीर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोट आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नैना को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि सुधीर की दुर्घटना नैना की वजह से हुई। वह अपशगुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। सुधीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही नैना को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में एक लड़के से शादी करवा दी। वह बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता था, मारपीट करता था। उसका रोजाना यही काम था। इस सब से नैना को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। नैना ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे नहीं मिली। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। नैना रात भर उसकी राह देखती रही गई, पर वहाँ आया नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उनका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला।
उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर नैना को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे पड़ताल करना शुरू कर दिया। इस वजह से नैना वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन नैना की स्थिति वही थी। उसके तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उसके रिश्तेदारों में अभय नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक शादी हो चुकी थी और अभय से नैना की शादी करवा दी। नैना बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीने बाद उसे मालूम हुआ कि अभय को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी छा गई, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। नैना की यह कहानी सुनकर अदिति की आंखें आंसुओं से भर कर बह रही थी। पूरा दिन वह नैना के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी नैना का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी करके उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वह उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो नैना की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसे सोच रखने वाले लोग थे। नैना की यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।